नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएसटी 24/7 पर। मैं शानू रावत एक बार पुनः अपने द 11 मिनट शो में आप सभी के सामने बेटा जी हाजिर हूं। आज का द 11 मिनट शो थोड़ा सा यूनिक, कुछ स्पेशल। आज बेटा जी हम एंटोनियम, साइनोनियम, वन वर्ड या फिर इडियम से बात ना करके आज हम बेटा बात करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रपोजिशनल फ्रेजेस पे, यानी कि अपने आप में बात करूंगा बेटा फिक्स प्रपोजिशन की बात करने वाला हूं। और आज आप सभी के सामने मोस्ट इंपोर्टेंट 33 फ्रेजेस बेटा जो कवर करने वाला हूं, यानी कि वोकैब तो पूरी सिखाऊंगा, लेकिन आज एंटोनिम साइनोनिम ना सिखा करके बेटा आपको प्रपोजिशनल फ्रेज दोस्तों सिखाने वाला हूं। तो चलिए अपनी करते हैं क्लास की शुरुआत। हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे दोस्तों जिसका संघर्ष अभी जारी है। तो चलिए अपने संघर्ष की शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से, सुपर फास्ट तरीके से। आज का सबसे पहला जो बेटा जबरदस्त हमारे सामने प्रपोजिशनल फ्रेज आएगा, दैट इज अवर बेटा हमारा आ गया अकॉम्प्लिश्ड। क्या आ गया बेटा आपका अकॉम्प्लिश्ड। अकॉम्प्लिश्ड के साथ बेटा फिक्स प्रपोजिशन आपकी हमेशा क्या आने वाली, इन। ध्यान से सुनना, अकॉम्प्लिश्ड की यदि बात है तो अकॉम्प्लिश्ड के साथ आएगा बेटा हमेशा हमारा इन। क्या आएगा बेटा अकॉम्प्लिश्ड इन। कैसे बेटा, इनका मतलब क्या हो गया आपका गुण संपन्न होना, यानी कि पजेस्ड ऑफ गुड क्वालिटीज। अब देखो बेटा यहीं से एक वर्ड आ गया बेटा पॉजेस। पॉजेस से बेटा हमारा निकलता है पजेशन। पजेशन को कौन दिखाता है, ऑफ। तो ध्यान रखना पॉजेस के साथ में फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है आपकी, ऑफ आती है। पजेस के साथ में बेटा फिक्स प्रपोजिशन आपकी क्या आएगी बेटा जी, ऑफ आएगी। तो ध्यान रखें जब भी कभी किसी इंसान के अंदर किसी चीज की एबिलिटी है, योग्यता है, गुण है, तो उसी योग्यता को दिखाने के लिए हम एक वर्ब यूज करते हैं दैट इज अकॉम्प्लिश। और अकॉम्प्लिश के साथ बेटा हमेशा हमारी फिक्स प्रपोजिशन क्या आती है दोस्त, इन आती है, यानी कि गुण संपन्न होना। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है आपके सामने कि मुकेश इज अकॉम्प्लिश्ड इन आर्ट ऑफ पेंटिंग। मुकेश को जो भैया पेंटिंग करने की कला में बहुत बढ़िया से वो अनुभवी है, पारखी एक तरीके से। तो जब भी कभी किसी इंसान को कुछ बहुत बढ़िया नॉलेज होती है दैट इज अकॉम्प्लिश के साथ आएगा बेटा। एक्यूज बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्यूज बहुत रिपीट हुआ है। एक्यूज का मतलब होता है बेटा अपराधी होना, समझ रहे, दोषी होना। और एक्यूज के साथ हमेशा क्या आएगा बेटा, ऑफ आएगा। क्या आएगा दोस्तों आपका, ऑफ आएगा। जैसे आपने देखा ही वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, हमेशा ध्यान रखो जहां कहीं एक्यूज आपको देखने को मिल गया हमेशा क्या आएगा बेटा आपको, ऑफ आएगा। और एक्यूज को हम क्या बोलते हैं, गिल्टी भी बोलते हैं, और गिल्टी के साथ में भी क्या आता है बेटा, ऑफ ही आता है। नेक्स्ट एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है भाई किसी चीज के साथ परिचित होना। तो एक्वेंट के साथ हमने क्या लिया बेटा, विद। अब भाई परिचित हो किसी इंसान के साथ हो तो बेटा आपको क्या आने वाला है, आपका आने वाला बेटा जी क्या, विद। एक्वेंटेड क्या आएगा बेटा आपका, विद, यानी कि परिचित होना, फैमिलियर होना, नोन होना। अब नो की बात आ गई तो बेटा नो के बारे में याद रखो, नो के साथ में बेटा एक्टिव वॉइस के अंदर कोई प्रेपोजिशन लाडले नहीं आती है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जब भी कभी आप पैसिव वॉइस बनाते हो, जब भी कभी आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो नो के साथ बेटा टू का इस्तेमाल भी होता है। जब आप किसी से फैमिलियर हो और नोन हो तो वहां गया टू, और यदि किसी चीज के लिए कोई चीज फेमस है तो बेटा उसके लिए आता है आपका फोर। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल दिया, यू आर नोन टू मी, बाय मी नहीं हो सकता बेटा, यू आर नोन टू मी। इसी प्रकार से आगरा इज नोन फॉर द ताजमहल, तो बेटा नोन फॉर लिया क्योंकि वहां पर फेमस होने का सेंस आ रहा है। तो जब भी कभी पैसिव वॉइस में आपकी प्रपोजिशन वर्ब नो का यूज होगा तो नो के साथ बेटा फिक्स प्रपोजिशन एक तो टू आती है, एक आपकी बाई विद आती है, सॉरी टू और फोर आते। टू आएगी बेटा इंसानों के लिए और फोर आएगी बेटा किसी चीज में फेमस होने के सेंस में। इसी के साथ रिपीट करता हूं दोबारा से, अकॉम्प्लिश के साथ बेटा इन, अकॉम्प्लिश के साथ लाडले इन, एक्यूज के साथ ऑफ, और एक्वेंटेड के साथ बेटा विद। एक्वेंटेड यानी कि भाई किसी चीज से परिचित होना। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपके सामने एंग्री, यानी कि आप हो गए नाराज। अगर इंसान के साथ होंगे तो आएगा विद, और भैया किसी की बात से हो गए, किसी के व्यवहार से हो गए तो आपका आएगा बेटा एट। क्या आएगा बेटा आपका आ जाएगा एट। ध्यान से सुन लो, जब भी कभी आप किसी से नाराज हो गए, आप किसी के साथ वैक्स यानी तंग हो गए, तंग होने को आप क्या बोलोगे, एनोए बोल सकते हो, या फिर आप इसी को बेटा डिसएग्री भी यूज कर सकते थे। तो अगर डिसएग्री भी आप किसी इंसान के साथ हुए, somebody के साथ, तो आपका आएगा बेटा विद। और यदि आप किसी की बात से, बिहेवियर से, किसी के अदर चीजों से, व्यवहार से परेशान हो गए तो आपका आएगा बेटा जी फिर आपका एट। क्या आएगा बेटा आपका आ जाएगा एट। गॉट इट। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। आगे बढ़ता हूं बेटा, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एब्सेंट। एब्सेंट के साथ हमेशा आता है बेटा फ्रॉम। एब्सेंट का बेटा फिक्स प्रपोजिशन क्या है, फ्रॉम। एब्सॉर्ब्ड यानी किसी चीज में मतलब एक तरीके से खो जाना, समझ रहे हैं। यदि आप किसी चीज में खो गए, आपको बिल्कुल उसी चीज का भूत सवार हो रहा है तो उसके लिए वर्ड आता है बेटा एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब के बाद बेटा आपका हमेशा आता है इन। एब्जॉर्ब के साथ लाडले आपका क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। एब्जॉर्ब इन यानी किसी चीज में खो जाना। एसिड, एसिड यानी बेटा स्वीकृत होना, समझ रहे। एसिड यानी बेटा किसी चीज को स्वीकृत करना। स्वीकृत करने के लिए क्या आएगा बेटा आपका टू, यानी कि आपने स्वीकार कर लिया। माय फादर एसिड टू माय रिक्वेस्ट, मेरे पिताजी ने मेरी जो भाई रिक्वेस्ट मान ली। एक्यूज बेटा अभी पढ़ा क्या हो, एक्यूज हो या फिर बेटा आपका क्या हो, एक्यूज वर्ब हो, दोनों के साथ बेटा हमारा क्या आएगा ऑफ। एक्विट, एक्विट यानी कि बेटा एक्विट का मतलब होता है बेटा बाइज्जत बरी होना, यानी कि अगर किसी आपको अपराध से अपराधी मुक्त कर दिया गया है, यानी कि आप दोष मुक्त हो गए हो, तो दोष मुक्त होने के लिए आता है बेटा आपका एक्विट ऑफ। क्या आता है बेटा जी आपका एक्विट ऑफ आता है लाडले। क्या आता है बेटा जी आपका एक्विट ऑफ आ जाता है।
चलिए और आगे बढ़ जाता हूं। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेक्स्ट है आपके सामने बेटा एडिक्टेड। एडिक्टेड के साथ हमेशा आएगा बेटा आपका टू। एडिक्टेड के साथ बेटा क्या आता है आपका टू। और एडिक्ट हमेशा मतलब किसी बुरी आदत का शिकार हो जाना और एक ऐसी आदत आपको लग जाना जो आप छोड़ना चाहते हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे, उसके लिए बेटा वर्ब आती है एडिक्ट, और एडिक्ट के साथ हमेशा आता है बेटा आपका टू। ऐसे याद रख लो, जब आपको किसी बुरी आदत में आप पड़ गए तो अब एक तो आप हो और एक आपकी आदत, और आप दोनों एक हो चुके हो, तो बेटा आप दोनों क्या होगा टू। आप दोनों क्या होगा बेटा टू। तो एडिक्ट के साथ बेटा आपको आ गया टू। एडमिट यानी बेटा प्रवेश करना, तो एडमिट के साथ बेटा क्या आएगा आपका टू। एडवर्स यानी भाई विपरीत होना, एडवर्स के साथ क्या विपरीत होना, तो विपरीत होते क्या हो गया हम टू। ठीक है भैया, एडमिट के साथ भी टू, एडिक्टेड के साथ भी टू, और बेटा आपका एवर्स के साथ बेटा टू। एनेक्सियस बेटा किसी चीज का अगर आप उत्सुक हो तो फोर आएगा, और अगर आप बेटा चिंतित हो तो आपका अबाउट आएगा। एग्जांपल से समझना, आई एम एनेक्सियस फॉर द प्राइज, मैं प्राइज के लिए उत्सुक हूं, तो प्राइज के लिए उत्सुक के लिए बेटा क्या है आपको फोर आया। लेकिन मैंने नेक्स्ट एग्जांपल दिया, ही वाज एनेक्सियस अबाउट माय हेल्थ, वह मेरी सेहत को लेकर के बेटा उत्सुक थोड़ी होगा, सेहत को लेकर बेटा चिंतित होगा, और चिंतित वाले सेंस में आएगा लाडले आपका अबाउट। क्या आएगा बेटा जी आपका आएगा सीधा सीधा सा अबाउट। और आगे बढ़ो बेटा जी, नेक्स्ट आपके सामने आगे बेटा कॉन्ग्रेचुलेट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कांग्रेचुलेट के साथ अभी ये जो सीजीएल का पेपर हुआ इसमें भी यहां से क्वेश्चन उठा है कांग्रेचुलेट से। कांग्रेचुलेट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आएगी बेटा आपकी ऑन। क्या आएगी बेटा आपकी ऑन। कांग्रेचुलेट कब करेगा, जब कोई आपकी तरक्की हो जाएगी ऑन, समझ ले। ऑन यानी कि जब तरक्की आपकी शुरू होगी तब लोग आपको जो कांग्रेचुलेशन देना यानी कांग्रेचुलेट करना बेटा शुरू करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपका बी सेट। बी सेट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाडले। बी सेट का मतलब होता है किसी को घेरना, समझ रहे। यदि आपने चारों तरफ से किसी पे कब्जा कर लिया दैट इज बी सेट, तो बी सेट के साथ आएगा बेटा विद। क्या आएगा बेटा आपका विद। बी अवेयर हो या फिर आपका अवेयर हो, ध्यान रखो बेटा, अवेयर हो या फिर लाडले आपका बी अवेयर हो, दोनों के साथ में हमेशा आपको क्या आता है बेटा आपका आता है ऑफ। क्या आता है बेटा जी आपका आता है बेटा जी ऑफ। इसी प्रकार से ब्लाइंड, ब्लाइंड के साथ बेटा दो वर्ब आती है, दो प्रपोजिशन आती है, एक तो ऑफ एक बेटा टू। ध्यान रखो, जब कोई इंसान अंधा है नहीं लेकिन वो जानबूझ के अंधा बन रहा है यानी नजरअंदाज कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है या फिर किसी गलतियों को नजरअंदाज कर रहा है, तो बेटा आएगा टू। और यदि कोई इंसान वास्तव में अंधा है तो बेटा उसके लिए आएगा ऑफ। ट्रिक बताता हूं बेटा, यदि कोई इंसान वास्तव में अंधा है यानी कि ऐसे मानो उसकी जो आईज थी यानी कि जो उसकी लाइट थी वो हो गई ऑफ। ठीक है बेटा, तो जो वास्तविक अंधा है तो उसको आंखों से दिख नहीं रहा यानी उसकी आंखें हो गई ऑफ। लेकिन अगर कोई इंसान अंधा नहीं है लेकिन जानबूझ के बन रहा है यानी उसकी आंखें क्या कर रहे टू 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 टू, यानी अंधा नहीं है लेकिन टू टू कर रहा है, जानबूझ के टिमटिमा रहा है भाई। तो जब बेटा जानबूझ के अंधा बनोगे तो टू, और जब वास्तव में अंधे हो गए तो बेटा आप हो गए वहां पर आंखों के लिए आगे बेटा ऑफ। गॉट इट। चलो बढ़िया से याद हुआ। जैसे देखो, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, वह एक आंख से अंधा है, और ए मदर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हियर चिल्ड्रन। ये कह रहे कोई माता जी है वो अपने बच्चे की गलतियों को लेकर के बिल्कुल अनजान बनी बैठी है। चलिए दोस्त नेक्स्ट पे आगे लाडली लुक इनटू, बहुत बढ़िया सी प्रपोजिशन है बेटा, ध्यान से सुनना लुक को। बेटा लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, लुक आफ्टर बेटा देखभाल करना, लुक फॉर यानी लाडले किसी चीज की तलाश करना, और लुक आउट फॉर का मतलब बेटा तलाश करना, और लुक डाउन अपॉन किसी से घृणा करना, किसी को नीचा दिखाना। समझ रहे बेटा, किसी को नीचा दिखाना। अब एक एक को पढ़ाता हूं बेटा जी। देखो लुक इनटू बेटा जांच करो, जांच भी कैसे करो ऑफिशियल करो। ठीक है, ऐसा रहो तुम ही खुद करने बैठ गए, नहीं भैया, अगर ऑफिशियल जांच होगी बेटा तो उसके लिए आएगा लुक इनटू। जैसे मैंने बोला था मजिस्ट्रेट इज लुकिंग इनटू द मैटर, जो मजिस्ट्रेट है वो इस मैटर को देख रहे हैं यानी इस मैटर की जांच कर रहे हैं, तो लुकिंग इनटू है क्योंकि मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, ऑफिशियल प्रक्रिया के थ्रू काम चल रहा है। फिर भैया आफ्टर बेटा देखभाल करना, जैसे मैंने बोला माई सर्वेंट लुक आफ्टर माई हाउस, मेरे जो नौकर है, मेरा जो नौकर है वो मेरे घर की देखभाल करता है, तो देखभाल करने के लिए क्या है बेटा आपका लुक आफ्टर आ गया। इसी प्रकार से बेटा जी आपका लुक फॉर यानी नॉर्मल तलाशा आपने किसी ने, ही इज लुकिंग फॉर हिज पेन, वह अपने पेन को ढूंढ रहा है, पेन को तलाश रहा है, तो बेटा नॉर्मली आपका हो गया। और यही पे बेटा आपका लुकअप भी आ सकता था। लुकअप का मतलब होता है बेटा नॉर्मली किसी को देखना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला लुक आउट फॉर का तलाश करना, ही इज लुकिंग आउट फॉर हिज पेन, सेम रहता है बेटा, लुक आउट ले लो या फिर लुक फॉर ले लो। और बेटा लुक फॉर यानी नॉर्मली किसी चीज को देखना, जैसे मान के चलिए मैंने बोला इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड यू मे लुक अप द डिक्शनरी, कि यदि तुम्हें किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता तो आप डिक्शनरी देख सकते हो, तो नॉर्मल देखने के लिए लुकअप भी आ जाता है बेटा। ठीक है, और लुक आउट फॉर बेटा तलाशना, और लुक डाउन अपॉन बेटा नीचा दिखाना, जैसे कि वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, हमें गरीब लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, तो लुक डाउन अपॉन नीचा दिखाना, लुक इनटू जांच करना, लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक फॉर नॉर्मल देखना, लुक अप बिल्कुल नॉर्मल देखना। तो सारी प्रपोजिशन क्लियर आपको होनी चाहिए। और आगे बढ़ता हूं बेटा जी, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने प्रीफर, बेटा बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट,
प्रीफर के साथ हमेशा क्या आता है लाडले, टू आता है, कभी भी क्या नहीं आ सकता बेटा, देन आपका नहीं आ सकता। प्रीफरेंस के साथ बेटा 4 आएगा, लेकिन प्रीफरेबल के साथ भी क्या आएगा बेटा, आपका 2 आएगा। और हर दिन बोलता हूं प्रीफर और प्रीफरेबल के साथ बेटा कभी भी आप पहले मोर का या फिर लाडले मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमेशा ध्यान रखना, प्रीफर और प्रीफरेबल के पहले मोर का या मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमेशा इनके साथ बेटा आपको किसका यूज है, 2 का। लेकिन प्रीफरेंस यानी बेटा पसंद होना, किसी चीज को आप पसंद कर रहे हो अलग से, तो बेटा फिर क्या आएगा आपका 4। प्रीफरेंस के साथ बेटा आपको क्या आ जाएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट बेटा देखो रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है बेटा कर्ज में डूबना। रन इनटू भी बहुत गजब का वर्ड है बेटा, रन इनटू यानी बेटा कर्ज में डूबना। आज जितनी भी आपकी प्रपोजिशन है, एक से एक बढ़िया प्रपोजिशन है बेटा, सारी की सारी, ठीक है। रन अवे विद यानी कि भैया ले भागना, जब कोई इंसान किसी चीज को लेके भाग जाता है तो उसे बोलते हैं बेटा रन अवे विद। और बेटा देखो रन इनटू कर्ज में डूब गए, रन अवे विद किसी चीज को ले भागना, और रन अपॉन यानी बेटा टकराना। यदि आप किसी से टकरा गए तो उसे बोलोगे रन अपॉन। और यहीं से एक हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है बेटा केम एक्रोस। क्या होता है लाडले, कम एक्रोस। कम एक्रोस का मतलब भी होता है लाडले टू मीट बाय चांस, यदि आप अचानक से किसी से मिले हो, दैट इज सो कॉल्ड कम एक्रोस। गॉट इट। चलिए और आगे बढ़ गया बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट रिमार्केबल। बेटा रिमार्केबल के साथ क्या आएगा बेटा, आपका 4 आएगा। रिमार्केबल के साथ बेटा हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कि बेटा विख्यात होना, यानी कि जिस चीज के लिए आप कोई फेमस है उसे बोलोगे बेटा रिमार्केबल 4। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपके सामने रेस्पॉन्सिबल। रेस्पॉन्सिबल के साथ भी आता है बेटा 4। 4 को तो ऐसे याद रख लो, 4 का हिंदी मीनिंग होता है बेटा के लिए। जब भी कभी आपको सेंस में के लिए वाली बात दिखाई देगी तो आप वहां पे बेटा जी 4 का यूज करेंगे। चलिए इसी के साथ आपके 33 फ्रेज बेटा कंप्लीट हो गए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए और भी बाकी पीडीएफ चाहिए तो बेटा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। इंस्टॉल करने के बाद कम्युनिटी पे जाना, कम्युनिटी पे क्लिक करोगे, ऊपर जाना एक्सप्लोर ग्रुप पे, ऐसे स्क्रॉल करना, इंग्लिश भाई शानू सर मिलेगा। 12,000 बच्चों ने मुझे फॉलो कर रखा है, आप भी फॉलो करके बेटा सारी पीडीएफ का और सारी अपडेट का आनंद लो। इसी के साथ बेटा हमारी बुक जो है बेटा परसों लॉन्च होने जा रही है, बुक प्लस नोट्स फ्लिपकार्ट पे। सारे बच्चे तैयार रहिएगा, आपके लिए एक रामबाण मटेरियल है जो कि आपकी तैयारी को अपने आप में इतनी जोरदार और इतनी शानदार बना देगा कि बेटा कभी भी आपको जीवन में इंग्लिश में कोई दिक्कत लाडले नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना सारे बच्चे। कल फिर मिलता हूं कुछ अमेजिंग कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो जल्दी से बेटा आपको क्या लिखना है, आई एम अ विनर। कमेंट में क्या आना चाहिए, आई एम अ विनर। क्या आना चाहिए बेटा, आई एम अ विनर। बाय बाय बेटा, गुड नाइट, लव यू ऑल, ध्यान रखो अपना।